Hello everyone, welcome back to the series of scoring 7 plus bands in IELTS, and I'm Meena, your IELTS trainer for today. जैसा मैंने आपको बताया था, आपको मैं कई सेशंस में बता चुकी हूँ दैट देर आर सर्टेन टॉपिक्स स्पीकिंग के जो अगर हमने कवर कर लिए उसके बाद कहीं से भी आपको कुछ भी टॉपिक आ जाए, क्यू कार्ड का कुछ भी आ जाए, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक फॉर मोर देन 2 minutes. Nothing less than that. Okay, so today is the day where we will be discussing those topics. और I can guarantee कि ये सारे topics अगर आपने cover कर लिए, but आपको वही तरीका फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आपको बता रही हूँ. अगर आप ये फॉलो कर लेते हो विद गॉड्स ग्रेस, आज तक कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं हुआ अगर किसी ने फॉलो करा है और उसके स्कोर्स डिजायर्ड स्कोर ना आए हो. ठीक है, तो मैं आपको भी बोलूंगी दिस इज द वीडियो जिसके लिए बहुत ही मैंने सोच समझ के ये बनाया है, और इसमें मैंने अपना जितना भी एक्सपीरियंस है सारे ऐड करके आई हैव क्रिएटेड दीज टॉपिक्स, और मे बी आई हैव मेंशन दीज टॉपिक्स, नॉट क्रिएटेड दैट. दीज आर द टॉपिक्स. ये यहाँ पर एक लिस्ट है, एक लिस्ट यहाँ पर लिखी है कि अगर आपने ये कवर कर लिए, इसके बाहर से आपको कभी भी, जैसे हम बोलते थे ना जब स्कूल में आप बोर्ड्स एग्जाम देते हो तो उसमें एनसीईआरटी की बुक से अगर आपने कोर्स कर लिया, बाहर से कुछ नहीं आता. सेम वे अगर आपने ये फॉलो कर लिए टॉपिक्स, इसके बाद आपको बाहर से कभी कहीं से कुछ नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो इसी में से आएगा. ठीक है, और इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं मार्क भी कर दूंगी वाइल टीचिंग. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. इन टॉपिक से पहली बात, मैं आंसर नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ आज टॉपिक डिस्कस करूंगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी. आज हम आंसर्स नहीं डिस्कस करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नंबर 1, फूड एंड ट्रेवल इज द टॉपिक नंबर 2. अब एक बार आम करते हैं, दैट विल बी अ इजी वे टू डिस्कस द टॉपिक्स. पहले एक बार सारे रीड कर लेते हैं टॉपिक्स क्या हैं, फिर उस पर वन बाय वन आते हैं. नंबर 1 इज फूड, ट्रैवल, हॉबीज, पर्सन या पर्सनैलिटी, लेजर टाइम जिसे हम फ्री टाइम भी बोलते हैं. ठीक है, फोटोग्राफ, वेदर, बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर, गिफ्ट या शॉपिंग, और मनी एज अ गिफ्ट. ये दोनों रिलेटेड है. ठीक है, फिर आता है बिजनेस या फैमिली बिजनेस. देन आता है टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, लैंग्वेज और स्टडी, प्लांट्स एंड ट्रीज, पेट्स, ड्रीम्स और फ्यूचर प्लान्स, पार्टीज, टीवी और सॉन्ग्स, या हम कह सकते हैं म्यूजिक. फिर आता है ट्रांसपोर्ट एंड देन सोसाइटी. तो ये सारे टॉपिक्स आपको ऐसा लग रहा होगा ना, ये तो वन वर्ड है, टॉपिक कैसे हो सकता है, ये क्यू कार्ड कैसे बन सकते हैं. अब ये सारे ही टॉपिक्स पे सेम चीज होती है क्यू कार्ड से रिलेटेड, अगर आप ये टॉपिक्स कवर कर लेते हो. नेक्स्ट सेशन में मैंने आपको टॉपिक्स वो भी बताऊंगी जो पार्ट 1 के क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, वो भी अगर आपने कवर कर लिए तो आई कैन गारंटी कि उसके बाद आपको स्पीकिंग के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है. ये टॉपिक्स को समझ लो कैसे आंसर करना है, और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो जरूर देख लो जिसमें हमने पार्ट 1 कवर किया. ठीक है, फिर हम एक वीडियो फॉलोअप क्वेश्चंस के लिए भी रखेंगे. अब यहाँ पर हमने ये जो वन वर्ड टॉपिक्स लिखे, इसका क्या रेलिवेंस है. हमें अगर टॉपिक दिया है फूड, फूड से रिलेटेड क्या आ सकता है, व्हाट्स योर फेवरेट फूड, विच इज द which is the dish which cooks which most of the time you have in your family dinners, और आपका ट्रेडिशनल फूड क्या है, या आपके कंट्री वेयर यू लिव विच इज द मोस्ट फेमस डिश या मोस्ट फेमस फूड. ठीक है, तो ऐसे से रिलेटेड हो सकता है. देन ट्रैवल आया, ट्रैवल से रिलेटेड क्या हो सकते हैं क्वेश्चंस. डू यू लाइक ट्रैवलिंग, या वेयर डू यू where do you what was your last vacation with family, what was your last vacation with friends, what will be the travel period of yours while you complete your studies, या जो आपके फ्री टाइम है उसमें आप कहाँ ट्रैवल करना पसंद करते हो. ठीक है, हॉबीज, हॉबीज क्या है आपकी, या आपका फ्री टाइम है व्हाट डू यू वांट टू लर्न मोर एज अ हॉबी. ठीक है, तो इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं. पर्सन या पर्सनालिटी, which is the ideal personality you think in your eyes, then which is your favorite person in your real life, or maybe ideal who is a personality you idolize most. ठीक है, तो
कुछ भी रिलेटेड टू पर्सन की, आपको कोई पर्सन रियल लाइफ में पसंद है, कोई आपको क्या कहते हैं सिनेमा वर्ल्ड में पसंद है, या कोई कैरेक्टर पसंद है, कोई फिक्शियस कैरेक्टर पसंद है, तो ऐसे टाइप का पर्सन। फिर लेजर टाइम या फ्री टाइम। अब फ्री टाइम का मतलब क्या, फ्री टाइम में क्या करते हो, आप अपना फ्री टाइम कैसे मैनेज करते हो, या हाउ डू यू टेक फ्री टाइम और लेजर टाइम आउट ऑफ योर हेक्टिक डे, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर फोटोग्राफ। फोटोग्राफ मतलब आपका फोटोग्राफ की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, या व्हाट वाज योर फेवरेट पिक्चर फ्रॉम चाइल्डहुड, और डू यू रिमेंबर पोर्ट्रेट और मे बी some image of your grandparents with whom you used to live now. For example, they are no longer with you, or maybe someone from your family who is no longer there in the world, but yet you remember that person by having that photograph with you, ऐसे करके, ठीक है। फिर weather, which is your favorite weather, how many weather or climates we have in our country. Then we can have how was your day, or how was the weather today. So these are the questions can be related to weather. फिर आ जाता है बुक, मैगजीन या न्यूज़पेपर। अब ये पूछा जा सकता है विच इज़ योर फेवरेट ऑथर, which is your favorite novel, which is your favorite book, which is the or maybe have you ever read any article in magazine or newspaper. आपने कभी ऐसा कोई आर्टिकल पढ़ा जो आपको which made you actually shock, or which inspired you, which helped you achieving some kind of goals in your life. So something related to that can be is related to book, magazine or newspaper. देन गिफ्ट, शॉपिंग और मनी एज अ गिफ्ट, ये दोनों रिलेटेड है कि डू यू लाइक शॉपिंग, हाउ ऑफन डू यू शॉप, हैव यू एवर रिसीव्ड एनी गिफ्ट, हैव यू एवर बॉट एनी गिफ्ट फॉर समवन, हैव यू एवर रिसीव्ड एनी मनी एज अ गिफ्ट in any kind of occasion. That because we live in India, so this can be a question again. So yes, then we can have another question like how often do you travel and shop together. So ट्रैवल के साथ भी शॉपिंग रिलेट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स पे आते हैं, बिजनेस या फैमिली बिजनेस। do you think business is a good opportunity, yeah, do you think that you will be doing business in the future, or you will be doing a job? So, or do you know about anything about family businesses, or how do they process, they run the businesses, ठीक है। टेक्नोलॉजी is the one which is most important topic in today's time, because we all know that this is the era where most of the people are based on technology. Without phone we actually feel handicapped, because we cannot find any kind of locations, we do not remember the phone numbers of our loved ones, or anything related to any kind of thing. We are actually feel useless or handicapped without our phones, and phone is actually a part of technology, right? Even AI in today's time, AI is something जो उसके बिना कुछ भी नहीं है आजकल। अगर किसी को कोडिंग करनी है, एप्लीकेशंस बनानी है, पीपल आर यूजिंग AI, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी बहुत हॉट टॉपिक है इन सभी टॉपिक्स में से। इससे रिलेटेड तो बहुत बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं इफ वी विल कवर दिस टॉपिक। इसके बाद हमें सारे इफ्स एंड बट्स समझ में आ जाने चाहिए, और सारे क्यू कार्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। कैसे कैसे होंगे वो मैं आपको बताऊंगी डिटेल में आज। डू नॉट मिस। ओके, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। फिर आगे आते हैं स्पोर्ट्स। are you a sports person or not, which is the favorite sport of your nation, then how often do you play sports, ठीक है। लैंग्वेज और स्टडी, हैव यू एवर लर्न एनी लैंग्वेज और related to study, where do you want to study in future, or maybe how do you see yourself after 5 years of studying something related to studies, ठीक है। प्लांट्स और ट्रीज, ये टॉपिक बहुत ही रैंडम है और बहुत रेयर है, बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टॉपिक मिस कर जाते हैं स्टूडेंट्स, प्लांट्स और ट्रीज के बारे में नहीं पढ़ते, और या एक बार भी एक जस्ट माइंड में नहीं लेके आते। तो जब उनको एग्जामिनेशन में एकदम से क्यू कार्ड में आ जाता है वो टॉपिक, विच इज़ अवर फेवरेट प्लांट, या विच इज़ द प्लांट विच एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पीपल यूज अराउंड यू, कुछ भी आ सकता है उससे रिलेटेड, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा स्टक कर जाते हैं इवन हैविंग दी बुलेट पॉइंट्स। तो उसके बाद आता है पेट्स पे भी टॉपिक्स बनते हैं बहुत सारे।
देन ड्रीम्स और फ्यूचर प्लान्स, वेयर डू यू सी, जैसे मैंने आपको स्टडी पे बताया, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years or 10 years ऑफ योर स्टडिंग समथिंग रिलेटेड टू दैट टॉपिक, सो दैट विल बी कवर्ड अंडर ड्रीम्स और फ्यूचर प्लान्स. ठीक है. फिर पार्टीज, हाउ ऑफन डू यू पार्टी, what was your last occasion or party that you attended, what was the occasion, how did you manage to go there, how was your experience related to that, right? TV, songs, music, इसमें पूछा जा सकता है कि हु इज़ योर फेवरेट कॉमेडियन, हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, हु इज़ योर फेवरेट शो, आई मीन सॉरी, विच इज़ योर फेवरेट शो, देन what character admires you or you idolize that person. ये personality और person से related भी ये दोनों में हो सकता है अगर आपसे किसी personality या किसी particular शो के कैरेक्टर के बारे में पूछा जाए तो. देन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड भी हो सकता है. What is the transport you use to commute on your daily job or work places? ठीक है. Then society, how's your neighborhood, where do you live, जहाँ आप रहते हो वहाँ के आसपास के लोग कैसे, how's the neighborhood, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. ओके, सो हमने एक वन गो में एक बार ये क्वेश्चंस पे गए. हमने ये समझा कि टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं. ऑल्दो जब मैं रियल टाइम में 1-to-1 सेशन कराती हूँ, मैं सिर्फ टॉपिक्स लिखवाती हूँ वन गो में, मैं ये कवर एक क्लास में नहीं करवा सकती, बिकॉज एक टॉपिक के कम से कम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस कि अगर हम कॉम्बिनेशंस बनाएं तो एक टॉपिक के कितने तरह के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उससे, वो हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. डेफिनेटली जो हमने आज टॉपिक्स कवर करे हैं इसमें से 3 से 4 हम टॉपिक्स पिक करेंगे और उन पे डिटेल में क्वेश्चंस और उनको जनरलाइजेशन के साथ आपने विद फॉर्मेट कैसे यूज करना है, दैट आई विल हेल्प यू. बट आज मैं आपको ये बता देती हूँ सिर्फ कि ये टॉपिक्स और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, मैंने एक बेसिक जिस्ट बताई है कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं. प्लस इसमें मैं आपको ये जरूर आज बताऊंगी कि इसमें से सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक्स कौन से रहने वाले हैं कि जिनके बेसिस पे अगर आपने कर लिया तो आपका 70% काम ऑलरेडी टॉपिक्स कवर हो ही जाएंगे. एक तो मैं बता ही चुकी हूँ, टेक्नोलॉजी. ठीक है. उसके बाद हमारा रहता है ज्यादातर टीवी, सॉन्ग्स, म्यूजिक, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. देन हमारा लैंग्वेज और स्टडी पे, ट्रैवल और फोटोग्राफ और हमारा गिफ्ट एंड मनी एज अ गिफ्ट. सो आउट ऑफ दीज 21 टॉपिक्स 1 2 3 4 5 6 एंड द 7 टॉपिक्स हैं हमारे. बाकी के 14 भी इंपॉर्टेंट है, बट ये जो 7 टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि अगर हम इनको कवर कर लेंगे उसके बाद हमारे 70% टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड रहेंगे. बाकी के जो टॉपिक्स रहते हैं दोज आर कवर्ड इन दैट 30%. तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट क्लास में तो मुझे वो बताना है कि जो हमारा पार्ट 1 के क्वेश्चंस रहते हैं उसका नेक्स्ट सेशन जो हम रखेंगे वो हम इन्हीं टॉपिक्स पे रखेंगे जिसमें हम 3 से 4 टॉपिक्स लेंगे. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट 3 टॉपिक्स लेंगे, ऐसे करके हम इसको कवर करेंगे. स्पीकिंग थोड़ा सा लंबा चलता है सेशंस, बिकॉज इसमें मुझे आपको डिटेल में बताना पड़ेगा. मैं कोई भी आप बुक उठा लेना, एनी बुक ऑफ योर चॉइस. इट कैन ईदर बी फ्रॉम आइल्स दिस वन पार्ट, जो आप बुक्स आती हैं पार्ट 1 से लेके आप 20 तक भी ले जाओ, फिर जो कैम्ब्रिज वाली आती हैं, कोई सी भी बुक्स उठा लो या आप ब्रिटिश वाली उठा लो. आप टॉपिक उठाना स्पीकिंग के क्यू कार्ड का और रिलेट करना, इसमें से ही किसी ना किसी से वो रिलेटेड होगा. और अगर नहीं है कमेंट में मुझे बताओ एंड आई लेट यू नो फ्रॉम वेयर दैट बिलोंग्स. थैंक यू.